तो इस हफ्ते ना हम बात करने वाले हैं एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग की सबसे सीक्रेट रिवर मानी जाती है हिंदुइज्म में, गंगा, वो अर्थ पे कैसे आई। वो बेसिकली हेवेंस में फ्लो करती थी पहले से। शी इज़ नोन एज द डॉटर ऑफ द हिमालयाज। तो वो अर्थ पे कैसे आई, तो सीधे चलते हैं उस कहानी में। तो एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था सागर, और उसकी दो वाइफ्स थी। एक का नाम था केशनी और दूसरी वाइफ का नाम था सुमति। और अगर आपने गरुड़ा का नाम सुना हो, जो मैथोलॉजी में काफ़ी फेमस एक मिथिकल बर्ड रही है, तो ये जो दूसरी वाइफ थी सुमति, वो गरुड़ा की बहन मानी जाती थी कि वो उसकी बहन है। तो ये दोनों इसकी वाइफ्स होती हैं, लेकिन इनके पास ना कोई बच्चा नहीं हो रहा होता है और पर्टिकुलरली इनको बेटा चाहिए था, जो किंग था सागर। तो ये डिसाइड करता है कि मैं ना जाऊंगा और हिमालयस पे जाऊंगा और वहाँ जाके प्रे करूंगा, काफ़ी तपस्या करूंगा और ऋषि भृगु को, और उनसे बोलूँगा कि मुझे बेटे चाहिए। तो वो यही करता है और काफ़ी साल की तपस्या के बाद जो है ऋषि भृगु जो है इससे प्लीज्ड होते हैं, इसके तपस्या से, और इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और इसमें ना तुम्हारे पास दो अलग, माने जो तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक को सिर्फ एक ही बेटा होगा, लेकिन वो एक बेटा जो है तुम्हारी रॉयल फैमिली को आगे लेके जाएगा। माने वही अगला किंग बनेगा, उसका बेटा किंग बनेगा और वो पूरी रॉयल फैमिली को आगे लेके जाएगा। और जो दूसरी वाइफ है, उसको जो है 60,000 बच्चे होंगे, सन्स होंगे, 60,000। ठीक है, अभी माइथोलॉजिकल स्टोरी है तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो उसमें जो पहली वाइफ होती है केशनी, वो डिसाइड करती है कि हाँ मुझे एक ही चाहिए, और जो दूसरी वाइफ होती है सुमति, वो कहती है हाँ मुझे 60,000 थे वो चाहिए। तो वैसा होता है और ये लोग वापस चले जाते हैं अपने किंगडम पे। वहाँ पे सब सही चल रहा होता है। केशनी को एक बेटा भी होता है, उसका नाम होता है असामंजा। तो असामंजा जो होता है ना, वो बड़ा होता रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रूअल होता है। जो बाकी सुमति के 60,000 सन्स भी होते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो वो अक्सर ना उनको एक एक करके डुबाने की कोशिश भी करता है कहीं लोकल जो वहाँ पे रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह में। तो इस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा जो है किंग परेशान हो जाता है, और किंग जो है, जो सागर किंग होता है, वो अपने बेटे को अपने किंगडम से बाहर फेंक देता है कि तुम जाओ यहाँ से, हट जाओ। लेकिन जाने से पहले ना जो बेटा होता है असामंजा, वो जो है उसका एक और बेटा हो गया होता है, उसका नाम होता है सुमन। बेसिकली किंग सागर का जो ग्रैंडसन होता है सुमन, वो यहाँ पे होता है। तो ये भी बाहर चला गया और किंगडम सब सही से चल रहा है, सब अच्छी चीजें चल रही हैं। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि कई किंग्स जो है सैक्रिफाइसेस रखा करते थे, यज्ञ रखा करते थे, जहाँ पे एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, और वो जिस जिस किंगडम में जाता था, वो किंगडम जो है अपने आप को जो मेन किंग जिसने वो घोड़ा छोड़ा था उसके नीचे आ जाते थे। तो वो जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो अपनी तरफ से जो भी है कुछ पैसा या ट्रिब्यूट वगैरह देते थे और मानते थे कि हाँ ये घोड़ा आपकी तरफ से आया है और आप ही हमारे भी किंग हैं और हम आपके नीचे हैं, हम आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही एक घोड़ा छोड़ा गया। एक किंग सागर ने डिसाइड किया कि मैं एक सैक्रिफाइस करता हूँ। उसने एक घोड़ा जो है छोड़ दिया, और उसके पीछे उसने एक आदमी भी लगा दिया ताकि देख लेना कि ये घोड़ा भी एकदम सही रहे और सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद ना कोई उस घोड़े को जो है चुरा लेता है, वो घोड़ा गायब हो जाता है। तो जो ब्राह्मण्स जो यज्ञ कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि घोड़ा तो देखो वापस चाहिए ही चाहिए, तुम अपने 60,000 वो लड़कों को भेजो और उनको बोलो कि पूरी अर्थ छान मारे, लेकिन वो घोड़ा वापस लेके आए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस भी चोर ने उस घोड़े को उठाया उसको मार दें, वरना ये जो तुम्हारा यज्ञ है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो सागर कहता है ठीक है, अपने 60,000 लड़कों को भेजता है कि पूरा अर्थ छान मारो। वो पूरा अर्थ पूरा छानते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर वो कहता है कि नहीं तुम नीचे भी देखो, अर्थ के नीचे भी देखो, अर्थ को खोदने लगो। तो ये पूरी अर्थ को खोदने लगते हैं काफी ज्यादा। तो जो भी उस टाइम पे देवता और जो देवास ऋषिस वगैरह होते हैं, वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अर्थ को खोदा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तो वो नर्मदा के पास जाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये सब हो रहा है, पर ये सब पहले ही लिखा गया था, ये आज नहीं तो कल होना ही होना था। तो कहते हैं, वो देवास वगैरह को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये तो होना ही था, लेकिन इसका कोई ना कोई आगे जाके हल निकलेगा।
तो ठीक है, देवास भी चले जाते हैं। तो जब ये लोग फाइनली खोदते रहते हैं, गड्ढा वगैरह खोदते रहते हैं, तो जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी में बोला जाता है कि यहाँ नीचे भी और ऊपर भी अलग अलग लोक होते हैं। तो फाइनली जब ये नीचे एक लोक में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक सेज होता है कपिला के नाम का। उसके आश्रम के बाहर ही वो घोड़ा वहां पे बंधा हुआ रहता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि घोड़ा तो चलो मिल ही गया, तुमने चुराया है। तो वो बहुत गंदी तरीके से उस सेज से बात भी कर रहे होते हैं और नेचुरल सी बात है, उसको घसीट के ले जाने की कोशिश करते हैं कि चलो हमारे किंग के पास, हमारे फादर के पास, तुमने घोड़ा चुराने की कोशिश कैसे की। लेकिन सेज को जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, वो अपने मुंह से जो है दहाड़ता है और उस जब दहाड़ता है तो उसके मुंह से आग निकलती है और ये सारे के सारे जो 60,000 लड़के थे ये वहीं के वहीं जल के पूरा राख में बन जाते हैं, पूरा जल के खत्म हो जाते हैं। उनकी सिर्फ एशेस रह जाती हैं वहां पे। तो ये तो यहाँ खत्म हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो फिर किंग जो सागर होता है वो कहता है कि अपने ग्रैंडसन को, सुमन को, कि यार जाओ तुम देख के आओ कि कहाँ गए तुम्हारे 60,000 चाचा जो है, क्या हुआ। तो वो जाता है और इस टाइम पे स्टोरी में 4 एलिफेंट्स के भी नाम आते हैं। पहले वो ईस्ट साइड में जाता है, जब वो गड्ढा खोद के नीचे वाले लोक में जाने की कोशिश करता है तो पहले उसको ईस्टर्न साइड पे एक हाथी मिलता है जिसका नाम होता है विरूपक्षा। साउथ साइड में एक हाथी मिलता है जिसका नाम होता है महापद्मा। वेस्ट में एक हाथी मिलता है जिसका नाम होता है ये सौमनसा। और नॉर्थ में एक हाथी मिलता है जिसका नाम होता है भद्र। तो इस माइथोलॉजी के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये 4 हाथी जो हैं अर्थ के 4 कोनों में हैं, 4 डायरेक्शंस में हैं और वो अर्थ की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं अपने सर के ऊपर। और अगर ये हिलते हैं तभी जाके अर्थक्वेक आता है। तो खैर ये इन 4 हाथियों से मिलता है, इनसे परमिशन लेता है कि मैं नीचे जाऊं और वो लोग इसको बोलते भी हैं कि अपनी तरह आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तुम जाओ, जो तुम्हारा मिशन है उसमें तुम सक्सेसफुल रहोगे। और वो जाके उसको कपिला का उसको भी आश्रम मिल जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि इसके 60,000 के जो इसके चाचा थे सबके सब मर गए हैं, वो जल गए हैं और उनकी जो यहाँ पे एकदम जली हुई जो एशेज हैं वो पड़ी हुई हैं। तो वो रोने लगता है, लेकिन वो कपिला से बदतमीजी से बात नहीं करता है। वो बस ये कहता है कि सोचने लग जाता है रोते रोते कि मैं अपने 60,000 जो चाचा हैं इनका मैं फ्यूनरल कैसे करूं, अंतिम संस्कार कैसे करूं। तो ये सोच रहा होता है, रो रहा होता है। उसी टाइम पे ऊपर से ये गरुड़ा जो मिथोलॉजिकल क्रीचर है वो उसको उड़ते हुए दिखता है और वो गरुड़ा उसको बोलता है कि देखो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अभी जो तुम इनके जो एशेज हैं जो तुम्हारे 60,000 चाचा के, वो तुम्हें एक रिवर है गंगा करके, वो अर्थ में नहीं है, वो हेवेंस में बहती है, वो हिमालय की डॉटर है। जब वो अर्थ पे आएगी और वो तुम्हें ही लाना पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली को लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है जब उस पानी से, गंगा के पानी से जब इनके एशेस धुलेंगे तब जाके ही इनको मुक्ति मिलेगी और तभी ये हेवेंस में जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है। तो ये वापस लेके घोड़े को तो वापस लेके चला जाता है और वहां पे जाके सारी बात बताता है। तो फिर डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, प्रे करना पड़ेगा कि ये गंगा को हेवन से अर्थ पे लाया जाए। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे किया जाए। तो इतने टाइम में ना जो किंग सागर होता है उसकी डेथ हो जाती है और अब जो सुमन होता है ये बन जाता है किंग। तो ये खूब तपस्या वगैरह करता है कि किसी तरीके से इसको पता लगे कि गंगा को हेवन से कैसे लेके आना है नीचे अर्थ पे। लेकिन कुछ नहीं होता है, ये अपने उसके बाद ये भी मर जाता है। फिर किंग इसका बेटा होता है दिलीप, वो राजा बनता है, वो भी बहुत ज्यादा तपस्या करता है लेकिन कुछ नहीं होता है, वो भी मर जाता है। फिर दिलीप का बेटा आता है भागीरथ करके, वो भी किंग बनता है लेकिन वो कुछ ही टाइम में ना अपनी किंगली ड्यूटीज पूरी छोड़ देता है और चला जाता है तपस्या करने के लिए कि गंगा को अर्थ पे लेके आना है। और जो ब्रह्मा होते हैं वो भागीरथ की तपस्या से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी जो तपस्या है, तुम्हारी जो मनोकामना है कि गंगा हेवन से लेके अर्थ पे आए वो पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि गंगा अगर अर्थ पे आएगी ना तो वो उसका बहाव इतना स्ट्रांग है, उसका प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि अर्थ झेल नहीं पाएगी।
अर्थ में वो पूरा डिस्ट्रक्शन फैला देगी, और उसके फॉल को हैंडल सिर्फ भगवान शिव कर सकते हैं। बोलता है ठीक है। फिर वो शिव जी की तपस्या करता है। तो शिव जी जो है फाइनली आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, ये गिरेगी पहले, तो जो उसका फोर्स है वो मैं अपने बालों से हैंडल कर लूंगा। जो मेरे सर पे बाल है वहां पे गिरेगी, वो फोर्स वहां मैनेज हो जाएगा ताकि अर्थ में डिस्ट्रक्शन ना आए। तो इसी टाइप से जो है गंगा गिरती है उनके सर पे, लेकिन गंगा जो है उनके बालों में जो उनके मैटेड हेयर जो होता है उसमें फंस जाती है, उससे बाहर ही नहीं निकल पाती है। तो भागीरथ तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या करने के बाद फाइनली जो है गंगा जो है उनके बालों से निकलती है और अर्थ पे गिरती है। वो 7 स्ट्रीम्स में गिरती हैं, 3 जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, 3 ईस्ट की तरफ बहती हैं, और एक ऐसी है जो भागीरथ की तरफ जाती है। माने भागीरथ जहां जहां जाएगा उसी के पीछे पीछे वो स्ट्रीम जाएगी। तो इसी तरीके से जहां जहां भागीरथ जा रहा होता है, स्ट्रीम इसके पीछे पीछे आ रही होती है। और रास्ते में ना एक ब्राह्मण होता है जिसका नाम होता है जहना, वो उसका यज्ञ चल रहा होता है। तो ये जो गंगा का पानी था वो पूरा का पूरा यज्ञ को खत्म कर देती है। तो ये ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पानी है सॉलो कर जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं जहना, पूरा गंगा का पानी सॉलो। फिर इस टाइम पे जो है आके जो देवास वगैरह भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो झरना गिरते हुए देखा था अर्थ पे, उन्होंने देखा था कि अर्थ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उन्होंने देखा था कि अर्थ को कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है, और उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो भी हो रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पूजा और तपस्या की, और उस ब्राह्मण जो जाना था उसको बोला कि आप छोड़ दीजिए। तो उस तपस्या को मान जाते हैं और फाइनली जो है अर्थ को वापस छोड़ देते हैं। और फाइनली जो है इसी तरीके से वो जो 60,000 जो चाचा थे सुमन के, जो सागर के बेटे थे, उनके जो एशेस थे वो गंगा के पानी से धुलते हैं और वो हेवन पहुंच जाते हैं। और फाइनली इतने एफर्ट और इतनी तपस्या के बाद जो है गंगा हेवन से अर्थ पे फ्लो करती है।